हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वासुदेव नवजात श्री कृष्ण को सुरक्षित गोकुल में नंदराय के घर पहुंचा देते हैं और वहां जन्मी मैया यशोदा की कन्या को लेकर मथुरा लौट आते हैं। भोर होते ही शिशु के रोने की आवाज सुनकर कंस के सैनिक कारागार पहुंचते हैं और उसे सूचना देते हैं कि देवी देवकी की 8वीं संतान पुत्र नहीं बल्कि पुत्री है। यह सुनते ही कंस स्वयं कारागार पहुंचता है। वह देवकी से कन्या को छीनकर उसे मारने का प्रयास करता है। तभी वह बालिका दिव्य रूप धारण कर मां भगवती के रूप में प्रकट हो जाती हैं। वे कंस को चेतावनी देती हैं कि उसका काल जन्म ले चुका है और अब उसका अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भय और क्रोध से व्याकुल हो उठता है। उधर गोकुल में नंदराय और यशोदा के घर श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। अंततः कंस देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कर देता है। नंद जसोदा सो रहे, सोया गोकुल ग्राम। नंद भवन में आ गए त्रिभुवन पति घनश्याम। अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले।
हमारी माया से तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। ले लो उसे। क्यों, क्या हुआ? जाओ, महाराज को जाकर समाचार दो कि लड़की हुई है। क्या? लड़की? हाँ, लड़की। लड़की? क्या कहा, लड़की हुई है? हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। झूठ, झूठ! अवश्य किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या ये लड़की है? हाँ, हाँ भैया, ये कन्या है। झूठ! इस बार लड़की कैसे हुई? ये क्या झूठ है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें गर्भ की बात कही थी। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ गई? हाँ, कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहां छिपा दिया है तुमने?
किससे अदला बदली किया तुमने? बोलो। तूने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। जी महाराज। यहाँ कौन आया था? कोई नहीं महाराज। झूठ बोलते हो। महाराज नहीं। कहो, हमारे किस शत्रु से मिल गए हो तुम लोग? किसने बच्चा बदली किया? महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, यहाँ कोई चिड़िया तक नहीं आई थी। महाराज मेरा सर आपके कदमों में है, चाहे तो उसे काट दीजिए महाराज। महाराज। वसुदेव, तुम तो सत्यवादी हो। कहा तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। क्या बताऊं वो कहाँ है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो बालक हुआ वो कहाँ है? आज जब मैंने आंख खोली तो इसी बालिका को सोते हुए देखा। क्या तुम्हें जन्म होने का पता नहीं चला? नहीं, मैं निद्रा में था। तुम झूठ बोल रहे हो। आप जानते हैं मैं सत्यवादी हूं। अपने होश में कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो ये भी विष्णु की एक चाल है। हाँ, जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। हाँ, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों नहीं बच सकता। हाँ, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। लाओ। नहीं भैया, इस बेचारी पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे मेरे 6 पुत्र तो मार डाले। अब ये कन्या तो मेरे पास रहने दो। मैं कहता हूँ लाओ। ये बेचारी निरी अबला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है भैया? इसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है। छोड़। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती भैया, चाहे तुम मेरी जान ले लो, इसे छोड़ दो भैया। मेरा भय तुझसे नहीं, तेरी संतान से है। और ये तेरी 8वीं संतान है। यही मेरी मृत्यु का कारण हो गई। नहीं भैया, ये तो तुम्हारे पुत्र वधु बनने की योग्य है, मारने योग्य नहीं। इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे पिता समान सेवा करेगा। यही विष्णु है। अवश्य ये मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकती है? ये तो कन्या है। क्यों नहीं हो सकती? मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप नहीं धरा था। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं देवकी। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं। भैया छोड़ दो। भैया,
हर ओर प्रीत की बौछारें, हर ओर हर्ष की बरखा है। नंद यशोदा की कुटिया में एक नन्हा बालक जन्मा है। गोकुल में हैं सब उल्लासित, सबके मुख पर खुशियां हैं। घोर तमस जब जब छाता है, जलती फुलझड़ियां हैं। नादान भला क्या समझ सकें इस नारायण के अभिनय को। पस्त करेगा यह बालक ही आगे दुष्ट अधम दुर्जय को। उद्धारक बनकर तारेगा यह द्वापर के सब असुरों को। जीवन कैसे जीना हर क्षण यह समझाएगा औरों को। ब्रह्मांड भरा है आंखों में, अंतस में इसकी गीता है। नंद यशोदा की कुटिया में एक नन्हा बालक जन्मा है। हर ओर प्रीत की बौछारें, हर ओर हर्ष की बरखा है। नंद यशोदा की कुटिया में एक नन्हा बालक जन्मा है।